मग्नानंद संसार में आया है किसको सतगुरु मिलना सेवा करी नाज़क तारे ज़लाम। महात्मा जी ने यही बताया कि इस संसार में आए मनुष्य जन्म भी मिल गया, ना तो सतगुरु मिला और मिला तो सेवा नहीं करी। अब सतगुरु की सेवा है क्या? सतगुरु की सेवा है जो नाम दिया, जो दीक्षा दी, जो शिक्षा दी, उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना। और वो यही है कि बस हमने नाम लिया और समझ के कि बस सब बेड़ा पार हो जाएगा। इतना आसान है। नियम बनाए इसके लिए। सुबह वरण उठ के समय उठे तो 3:30 बजे शुरू हो जाता है। उस वक्त मालिक का शुक्राना करें, हे मालिक तुमने ये नर नारायणी दे दी। शुक्राना करते हैं हम आपका कि आपने हमें ये मनुष्य का चोला दिया है। परमपिता महाराज जी साहब अपने मुखारबिंद से बताया करते थे कि मनुष्य नाम इसका इसलिए है कि इसमें मनन शक्ति है। वो सोच सकता है कि वो किस लिए आया था, क्या करने आया था और क्या करने जा रहा है। जब वो भूलता है तब सतगुरु से याद दिलाते हैं कि देख भाई तेरा वायदा किया हुआ है कि तू मालिक का भजन करेगा, मालिक की बंदगी करेगा, मालिक का शुक्राना करेगा, और तू जो है ना भूल रहा है। तो यही सतगुरु दया करके हमें समझते, हमारी संभाल करते हैं। अगर हम कहीं भी गफलत करते हैं, कोताही करते हैं, तो समझो कि मनुष्य गलत है। कहा भी है, हाँ मानस देही धार के नहीं पहचाना, बिना जल का शायद कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिल गया और जो काम था वो नहीं किया। काम वही है मालिक का भजन करना, मालिक की बंदगी। वो उसी तरह है जीवन जिस तरह हुआ खुदवा लिया पानी इसमें है नहीं, किस काम का है वो तो चेहरा बन जाएगा। तो इसका हमें भरपूर फायदा उठाना, और वो है गुरु के आश्रय, वो है नाम के साथ। एक सेठ बहुत धनवान था, और ये कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कि कोई सेठ बन गया, कोई बड़ा सेठ बहुत साहूकार बन गया, राजा बन गया, महाराजा बन गया। ये सब संस्कार पिछले जन्म के ही होते हैं, इत्तेफाक से नहीं होते। लेकिन वो मोह माया के चक्कर में इतना लगा हुआ, कभी मालिक का ध्यान नहीं करता था। अब तो उसकी घरवाली वो बार बार कहती थी कि देख मालिक की दी हुई कितनी बोझ है हम पे, कितनी दया है, कितने ठाठ है, हम कभी उनको याद नहीं करते। कहता बोलो क्या करना है? तो बताया कि करना ये है कि तुम सत्संग में जाया करो। कहता भली मानस
मैं सत्संग को क्या जानूं, और मेरे पास टाइम है कहाँ जो मैं सत्संग में जाऊं। कहता बस एक बार मेरी मान लो, चले जाओ। कहाँ? अब वो तो मिलती रहती थी औरतों से, तो किसी ने बता दिया एक महात्मा आए हैं और उनका सत्संग वहाँ मैदान में होगा। तो उसने सुबह ही सेठ को तैयार कर दिया कि आज आपने जाना है। कहता मेरा ये काम वो काम। कहता काम होते रहेंगे मालिक क्या से, तुम जाओ। ठीक है, तैयार हुआ, खान पान किया, पहुंच गया। देखा बहुत भारी संख्या में लोग बैठे हैं, बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं। तो वो भी गया, वो सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने कहा आओ। बड़ा अच्छा लगा उसे, यहाँ तो बड़ा आदर हो रहा है और आगे पता नहीं है और क्या होगा। आगे गया तो और सेवादार थे, उन्होंने कहा बैठ जाओ। बैठ गए। हाँ, सुनने लगा तो वो समझने पल्ले पड़े नहीं कि क्या हो रहा है। नींद आ गई, सो गया। और ध्यान था नहीं कि भाई सोएगा तो फिर तो सारा बेकार जाएगा। खैर फिर सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद दी महात्मा जी ने और उठने लगे तो वहाँ सेवादार आए। उन्होंने कहा भाई उठो तुम। फिर उसे ध्यान आया कि मैं तो सो गया। कहता भाई सत्संग खत्म हो गया है। फिर कहता जाओ अब चल पड़ा। लेकिन इतने से उसने मंत्र ले लिया कि आओ बैठ जाओ जाओ। तो उसने समझा कि यही गुरु मंत्र है। बड़ा खुश आया। सेठानी ने पूछा कैसा था? बोला बहुत जोरदार था, लेकिन मेरे को तो नींद आ गई। कहता फिर आपको क्या मालूम? कहता नहीं, गुरु मंत्र मिल गया मेरे को। क्या? आओ बैठ जाओ जाओ। कहता बस यही कहता। सारा दिन ये करता रहा, मन प्रफुल्लित रहा, खुश रहा कि बहुत बढ़िया होगा। देखो एक दिन में मेरे को लोग पता नहीं कितने कितने सालों भटकते रहते, मुझे तो एक दिन में काम कर गया। रात को अपने सैन किट्स में गया सोने के लिए, तो बस ये रटता रटता सोने लगा था। इधर से एक चोर कहीं से चोरी करके माल इकट्ठा करके सोने चांदी के आभूषण और एक छोटी सी थैली में सेठ के यहाँ। सोचा यहाँ तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। तो सेठ जाग रहा था, देखा कोई आया है। उसने कहा आओ। अब चोर को लगाएंगे तो जाग रहा है। फिर कहने लगा कि बैठ जाओ। अब और मौज होगी तो बैठेंगे भी कह रहा है। बैठ। लेकिन उसके मन में यही बात कि ये तो पकड़वा देगा। चोर ने कहा देखो सेठ, आया था मैं चोरी करने, बस मेरे को पुलिस में ना देना, मेरे पास जो कुछ चोरी का माल है सारा दे दूंगा। सेठ ने सोचा कमाल है, ये आया था कुछ लेने, देके जा रहा है। कहता ठीक है जाओ। वो पोटली देगा, चला गया। सेठ ने देखा इसमें कुछ है, सुबह देखेंगे। ठाट से सो गए। सुबह उठा, खोला तो देखा रे बाबा हीरे जवाहरात की पोटली। बहुत खुश हुआ। सेठानी को बुलाया। सेठानी मौज हो गई। कहता क्या बात? कहता उस गुरु मंत्र ने तो माला माल कर दिया। कहता वो कैसे? वो कहता ऐसे ही, मैंने तो ये नाम पुकारा था और कोई चोर ये सारा कर दे के चला।
अब सेठ के समझ में कि जो कुछ हुआ है वो इस गुरुनामे से हुआ है, नाम से हुआ है। सीधा गुरु के यहाँ गया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बैठ गए, मुझे वो नाम दे दो, मेरा जीवन सफल हो गया। तो गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया और उसका जीवन सफल हो गया। तो हमने यही समझना कि न गुरु ने जो नाम दिया है वो बहुत अमूल्य है, एक सांस भी व्यर्थ ना जाने। ये होगा तभी कोई अवसर हो सकता है कि हम लोग धाम तक जाएं। तो ये करना भी है। यहाँ मैं गाड़ी को बढ़ा देता हूँ। एक बार फिर थैंक्स बोलिए।